हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपका संडे है, तो संडे का आपका प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप एक एसएससी जेईई एस्पायरेंट हैं और आपका भी टारगेट 2023 में जेईई बनना है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो संडे का जो आपका कर्तव्य होता है कि आपने पूरे वीक में क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर आपने 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई जो आपका पूरा वीक निकला है, अपने आप को ट्रैक करिए कि आपने क्या पढ़ा, टेक्निकल में आपने क्या चीज़ें कंप्लीट की, रीजनिंग में आपने क्या चीज़ें पढ़ी, या जीएस में आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा। तो जब अपने आप को ट्रैक करोगे और देखोगे कि हमने प्रीवियस जो हमारे गुजरे हुए समय हैं, जो हमने 6 दिन निकाले, उसमें हमने क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या चीज़ें हमको मतलब ज़्यादा दिक्कत हुई हैं, किन चीज़ों को हमको रिवाइज करना चाहिए। तो संडे का जो बेसिकली प्लान होता है वो इसी तरीके से होता है। और ख़ासकर मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि आप अपने साथ एक ऐसे डायरी रखिए। डायरी रखिए कि डायरी ज़रूरी रखनी है, मस्ट है बहुत ज़्यादा। अगर आप एक्सपायरेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपने समय को कहाँ पे दे रहे हैं, डायरी रखिए। डायरी में लिखिए, प्लान बनाइए कि आज आपने दिन भर में क्या करने हैं, क्या पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से हमको न्यूमेरिकल लगाने हैं, कहाँ से हमको पीआई को सॉल्व करना है, कौन से बुक से हमसे क्वेश्चन लगाना है। तो जब आप इस तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। जब आपका कोई गोल नहीं होगा, दिन भर का कोई प्लान नहीं होगा, जो मन में आ रहा है आप पढ़ रहे हो, जो मन में आ रहा है आप लिख रहे हो, जो मन में आ रहा है एमसीक्यू लगा रहे हो, पूरा दिन आप 24 आवर्स में आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर आपका कोई प्लान नहीं है। जब तक आप कोई प्लान से काम नहीं करोगे, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा, एक आपका इन टारगेट होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं कि अक्टूबर में आपका पेपर है, तो पूरे अभी पास आपके पास 5 महीने हैं। तो किस तरीके आपको 5 महीने आप यूटिलाइज करना है, इन 5 महीनों में सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद इन 5 महीनों के बाद आपको डेली प्लान होना चाहिए कि डेली आपको क्या करना है। वीकली प्लान आपका क्या होना चाहिए, फिर मंथली प्लान होना चाहिए कि इस मंथ के अंदर तक हम ये चीज़ अपनी कंप्लीट कर लेंगे। या जैसे मैं बात करता हूँ एसएससी जेपीआरक्यू क्वेश्चन है, तो उसके अंदर टोटल 4096 क्वेश्चन है, लगभग 4000 क्वेश्चन मान के अगर चलते हैं आप, तो अगर आप एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो लगभग आपको कम से कम 2 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 2 महीने से ज़्यादा भी टाइम आपका लग जाएगा। तो अपना एक प्लान बनाइए कि हमको प्रीवियस क्वेश्चन को करना है, एक बार करना है या 2 बार करना है। दिन में हम 50 क्वेश्चन लगाएं तो किस तरीके से हमारा यूटिलाइज हो पाएगा, किस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ आपके एक सिस्टमेटिक ढंग में होनी चाहिए, तभी आप जो है अपने कामयाबी तक, मकसद तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आप पहुंचेंगे तो, पर पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जब आप सिस्टमेटिक ढंग से काम को करेंगे, किस तरीके से अपने आपको टाइम को यूटिलाइज करना है, कहाँ एमसीक्यू लगाना है, कहाँ हमको प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, तो इस तरीके से आप चलिए। उम्मीद करता हूँ आप एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है। अगर भाई इस समय आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे कि बहुत से हमारे तो लोग पूछते हैं कि नानटेक कैसे प्रिपरेशन करें, तो नानटेक के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पता ही है रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन के आएंगे और आपके जी के जीएस आपका 50 क्वेश्चन का आएगा। तो रीजनिंग के लिए आपको पूरा एक बार सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज भी आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। कोडिंग डिकोडिंग है, मतलब रीजनिंग के जितने आपके पार्ट हैं, रीजनिंग के आपके जितने भी पार्ट हैं, तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सारे चीज़ें अपने टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन साथ में लगाते रहिए कि आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। और जो आजकल का जो न्यू पैटर्न है, वो पैटर्न ये कहता है कि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टीसीएस पैटर्न के हैं, पर वो एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जो आपके नानटेक वैकेंसियाँ होती हैं, उनमें जो एग्जाम के पैटर्न है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो रहे हैं, सेम हूबहू पैटर्न आपका इस समय आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग उनके प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए, मतलब उनके प्रीवियस क्वेश्चन जो है उनको आप देखिए, उनको आप लगाइए, ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, किस टैकल कर पा रहे हैं। और रही बात जीएस की, तो भाई देखो, जीएस में आपका एक पार्ट होता है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर आपको मस्ट है, पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे करंट अफेयर आता नहीं है, ये है वो है, तो देखो, कभी 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 हो सकता है ना मिले, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन का करंट अफेयर आ ही जाता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहोगे, तो आपका ये 10-15 नंबर मिल जाएगा। और बाकी तो रही बात किस्मत की, आप कितना भी रीडिंग कर लो, जीएस का कहीं से भी कर लो, इतना ब्रॉड है वो, कुछ भी पूछ सकता है। पर ऐसा तो है नहीं हम जीएस को अपने अपने उसे हालात पे छोड़ दें, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। पॉलिटी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने जीएस में पॉलिटी
पॉलिटी अगर आप तक नहीं पढ़ रखी है तो पॉलिटी ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बाकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी आप छोड़ सकते हो, पर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको जीएस के पार्ट में भी काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको एक बार करना पड़ेगा। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कहाँ से करें, आप लोग ने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं भैया लूसेंट ले लो और उसके बाद मनोहर पांडे की बुक ले लो। मैं भी पहले कहता था, लेकिन अब मनोहर पांडे के दिन चले गए। मनोहर पांडे की बुक से आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मनोहर पांडे वाली जो बुक है वो अब मार्केट से, मतलब है तो मार्केट में, पर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मार्केट से वो निकल चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ रहा है। तो आपको काम करना होगा प्रीवियस ईयर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चनों के ऊपर। आप थ्योरी पढ़िए एक बार अपने, जैसे होता है हम लोग टेक्निकल में पूरा एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं वैसे आपको नानटेक में भी आपको एक बार हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन पे ऊपर जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा क्वेश्चन भाई कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितने लेवल का पूछा जा रहा है। तो इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखें और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सेम एज आपको रीजनिंग मैंने बता दिया, आपको जीएस बता दिया कि आपको एक बार पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। पॉलिटी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी, सारी चीज़, बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, ठीक, केमिस्ट्री थोड़ा पार्ट पढ़ लीजिए, फिजिक्स थोड़ा पार्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जितने भी एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एक ब्लैक बुक नाम की आती है, एसएससी की ब्लैक बुक है, तो वो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन सर आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जरूर उसको कर सकते हैं। अगर आप बुक्स आप करना चाहें तो एसएससी की एक ब्लैक बुक के नाम से आती है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं और कुछ और उसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो आप उस बुक के साथ जा सकते हैं। तो यही आपको जानकारी देनी थी कि संडे को आपको क्या करना चाहिए और आगामी परीक्षा के लिए आपको किस तरीके से आपको तैयार होना है। तो ज़रूर इस बातों को ध्यान रखें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। अगर कोई समस्या है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, सिविल ज्ञान लिमिटेड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और हमारे साथ इंस्टा आईडी पर जुड़ सकते हैं, और पिन कमेंट बॉक्स में नीचे पिन है आपको टेलीग्राम लिंक, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।